दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट हैं जिनका कि करीब वो 200 यूनिट पर डे लगा रही हैं और फिर भी शुगर खाली पेट 200 आता है। खाने के बाद जहाँ थोड़ा भी कुछ खाती हैं, एक रोटी खाती हैं, शुगर फट से 300 पर चला जाता है। उनका वेट है ज़्यादा, प्लस साथ दुर्भाग्यवश उनको लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, हार्ट की समस्या है। इन सब के लिए दवा चल रही, प्लस स्टेरॉइड भी चल रहा है। अब सवाल है कि डायबिटीज कंट्रोल कैसे किया जाए। 4 बार इंसुलिन इंजेक्शन लग रहा, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। बहन जी आपका वेट कितना है? 87 किलो है। तो देखो क्या होता है, सुन लीजिए आपकी समस्या क्या है। एक तो आपको स्टेरॉइड चल रहा, तो स्टेरॉइड क्या होता है कि ये इंसुलिन का असर घटा देता है, जिससे क्या होता है कि आप लगाती 50 मिनट काम करें 15 मिनट, पहली बात। दूसरी बात, आपका मोटापे की वजह से लीवर फैट है, मसल फैट है, तो वहाँ पे इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा। थर्ड, आपको स्ट्रेस है, उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन हाई रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर रहा। फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि बिना खाए कब तक जिएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप नाश्ता क्या करते हैं? अच्छा, चूँकि आप किडनी की समस्या भी है तो आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाती हैं, तो आप नाश्ता क्या करती हैं, लंच क्या, डिनर क्या करते हैं, बताइए जरा। ठीक है। उसके बाद गर्मियाँ आ रही है तो शुगर फ्री के एक गिलास ठंडाई और एक सेब या एक सेब नाशपाती। ठीक है। उसके बाद 11:30 बजे के टाइम पे 5-6 पीस पपीते के लेते। तो सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। एक सेब जो है आपका एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके अंदर करीब 15 ग्राम कार्ब होता है। 5-6 पपीते के पीस आप 11 बजे लेंगी, कम से कम हो जाए, जान लो कम से कम हो जाए 300 ग्राम। वो कम से कम 1.5 रोटी बराबर हो गया। तो इतना कार्बोहाइड्रेट क्यों लोगे आप? आगे चलो और बोलो, आगे चलो फिर हैं कितने बजे? 12:30-1 बजे। ये बहन आपने सुबह लिया एक सेब, 11 फिर आपने पपीता लिया। भूख लगती है यार बेटा तुम 12 बन जाओ, तुम सुनो, तुम्हारा काम आएगा बेटा। फ़ोन काट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। यूट्यूब डालेंगे लोग, सुनो मेरे को, सुनो बेटा सुनो। फिर आप दूध मट्ठा कितना लेते हो? सुबह के टाइम में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। मेरे को जो भी कुछ तो बोलो, सुनो बोलो, आज के बाद सुबह सब बंद। सुबह हम बादाम से कैसे बंद कर रहे हैं मैं, मुझे बोलो, मुझे भूख नहीं लगती है। जब भूख लगती तब खाओ ना, क्यों खाते हो? मत खाओ। नहीं तो फिर हम दिन में कैसे खाएं? क्या दिन में कब लें? आप बोलो 11 बजे खाते हो, बोलो 11 बजे खाते हो आप, 11 बजे। तो सुबह क्यों खाना? पहले जान लीजिए आप बहन मोटी है, जब बॉडी को भूख लगी तो खा लेगा। प्लस आपका इंपॉर्टेंट जो इंसुलिन चल रही है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। अगर सुबह ना खा, इंसुलिन मत लगाओ, क्या दिक्कत है? इंसुलिन जरूरत क्या है? जब खाओ तो इंसुलिन लगाओ, नहीं तो मत खाओ लगाओ। तो सुबह का आपने सेव कैंसिल कर दिया आपका। अब अच्छा, मट्ठा कब लेते हो? 11 बजे फ्रूट पपीता लिया, फिर मट्ठा कब लेते हो? 12:30। इतना भूख वही गलत है। सुनो तो 1 गिलास मट्ठे में 12.5 ग्राम लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सुन लो, अगर भूख 12 बजे लगती है तो आप खाना 12 बजे खाओगे, उससे पहले सुबह कुछ नहीं खाओगे। तो सुबह से भूखे रहेंगे ये भगवान, सुन बेटा, मम्मी ने क्या बोला था? भूख कब लगती बोला, क्या बोला था? 11:30 से भूख शुरू। तो उसमें खाओगे आप? बिना भूख क्यों खा रही हो? क्यों खा रहे हो आप? ऐसे रात कब खाते हो, कितने बजे? 8:30 बजे ले लेती हो। बस मज़ा आ गया। आपने 8:30 रात खाया, सुबह 11:30 खाया, मुझे मिल गया गैप, कितना मिल गया हमें? 15 घंटे मिल गया। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया। इसमें पानी, जितने भी किडनी डॉक्टर बता रखा है वो पानी लेते, पानी मैंने रोक नहीं लगाई आपको। जो भी पानी जो भी आपने किडनी डॉक्टर सलाह जो भी वो लेते रहोगे, हमने खाने मना किया है। तो अब आप जब तक भूख नहीं लगे, 11:30 लगे, 12 लगे, 1 बजे कुछ नहीं खाना आपको। एक चिकन कप्सल 10 से मिनट, हम रात को 1 कटोरी सब्जी या 1 छोटी बॉल और 1 छोटी बॉल दाल या खिचड़ी है ना, और सूखी सब्जी लेते हैं, क्योंकि हम सैलेड भी नहीं खा सकते पेनासाइटिस की वजह से। अब ये खाने के बाद मेरी रात को 1-1:30 बजे डायबिटीज लो हो जाती है। बस अच्छा क्वेश्चन है, अगर रात के 1-1:30 लो जाती है तो आप रात की जो नो रैपिड चल रही है आपकी, कम करो। रात कितना लगाते हो? नो रैपिड रात कितना लगाते हो? नहीं चल रहा है जो चल नहीं, मुझे पता है, बताओ कितना लगाते हो? उसको 20 कर दो। भाई आप हाई इंसुलिन लगाओगे
तो शुगर लो करेगा तो फिर भूख लगेगा और वेट बढ़ेगा उससे। आपको इंसुलिन कम लगाना है। रात के 20 मिनट कर देता आपके मैं। तो लेकिन डॉक्टर जैसे हम मल्टीग्रेन आटा यूज करते हैं तो हम रोटी बिल्कुल भी नहीं दिन भर में खा सकते क्या? हाँ, हमने कहाँ बोला मैं बहन सुनो, आपने सुबह एक सेब खा लिया, 11:30 बजे आपने 11 बजे आपने सेब ले लिया या कोई एक ही चीज़ बात है, आपने 11 बजे आपने 4 पपीते के फाँक खा लिया, फिर आपने 12:30 फिर 1 गिलास मट्ठा पी लिया, तो सब कार्ब ही तो ही है। समझो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रोटी गेहूँ की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू की चीज़ें, चीनी की चीज़ें, फ्रूट एंड मिल्क सब कार्ब होते हैं। तो बहन सुनो, एक सेब की बदले में अगर तो एक मल्टीग्रेन आटा खाओगी तो सेम होता है, सेम कार्ब हो गया। तो आप 11 बजे आप सेब कैंसिल, वहाँ तुम लोगी एक आटा लोगी, आटा वही बल्कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी लोगी वहाँ पे, सेब खत्म। नहीं हाँ 12 खाना खाना आपको। आप रोटी मतलब फ्रूट खा लेते हो। चलो इसका फिर स्टार्ट को, फिर उसके बाद मट्ठे बाद क्या जाता है, फिर 12:30 के बाद 2-2:30 बजे हम दाल खाते हैं बस। कितना दाल? 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी हरी सब्जी और सलाद। हाँ तो ठीक है, सही, ठीक है, हो गया, चल ठीक है वो। हाँ एक दिन उन्होंने लिखा हुआ मेरे डाइट चार्ट में, पेनासाइटिस वालों में, हफ्ते में 1 दिन 1 या 2 चम्मच वीकली। हाँ तो ठीक है, तो सुनो फिर समझो, अब आप 11:30 जब तक भूख नहीं लगे कुछ नहीं खाओगे, उससे हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया हमारा। आप 11:30 बजे भरपेट खाओगे, जो आप तोड़ खा उसको इसी में खा लो वहीं पे। आपने वहाँ पे खा लिया, आपने रोटी ले लिया आप मल्टीग्रेन की, एक फल भी ले लिया आपने थोड़ा मट्ठा भी ले लिया आपने, प्लस उससे 15 मिनट पहले आप ये नो रैपिड इंसुलिन लगा लोगे, उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर जो उसके बाद क्या करोगे, जो दाल लेते हो, दाल ले लो 3 घंटे बाद, उसके बाद दाल 2-2:30 बजे आगे चलो, उसके बाद फिर चलो, फिर 5 बजे चाय के संग में कोई 2-3 बिस्किट। बस। अब जहर तो खाते हो, बिस्किट कोई भी खाओगे वो जहर है। या मूंग की दाल ले लो बस। सुनो, ये रिफाइंड कार्ब होता है, चाहे नमकीन बिस्किट या मीठे बिस्किट लो, पॉइजन समान है। फिर चाय के संग क्या ले? सुन लो पहले, जान लो, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दिन में कब 3 बार खाना है या 2 बार खाना है। बार बार खाओगे उससे इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, रिलीज होता है, वेट बढ़ता है। हम सब लोग 1977 के बाद 6 बार खाने लगे हैं। पहले ज़माने, आज से 30 साल पहले लोग केवल 3 बार खाते थे। सुबह नाश्ता 9 बजे, लंच 2 बजे, शाम 7 बजे खाना, कहानी ख़त्म। अब आ गया सुबह 9 बजे फ्रूट खा लेती हैं, 11 बजे फिर फ्रूट खा लेती हैं, 1:30 बजे मट्ठा पी लेती हैं, फिर 2:30 बजे फिर दाल पी लेती हैं, 5 बजे फिर खा लेती हैं। कितने में खा लिया आपने? डायबिटीज वाले आदमी को ये भी तो कहा जाता है कि हर 2-2 घंटे के बाद थोड़ा पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हम लोग। पहले हमारी जो इंसुलिन, पहले हमारी इंसुलिन थी, हुआ करती थी ह्यूमिसिन 30-70, मिक्सटार 30-70, नो मैक्स, ह्यूमालक्स। उससे क्या तो हर 2.5 घंटे शुगर लो खतरा होता है। आप जो इंसुलिन ले रहे हो, आप जो इंसुलिन ले रहे हो, लॉन्ग एक्टिंग ले रहे हो प्लस रैपिड एक्टिंग ले रहे हो, उससे लो नहीं होता है, वही तो मैं आपसे इसमें लो नहीं होता है, इसमें नहीं खाने की जरूरत बार बार आपको। वही तो पूछ रहे हैं आपसे। तो आपको, हम जो खाते सो हम खाते हैं, सुबह हम नाश्ता करते हैं भरपेट, हफ्ते में कम से कम 4 दिन लंच नहीं करता हूँ मैं, बाकी 3 दिन खाता हूँ 10 बादाम 5 अखरोट, बस। इसमें कार्ब नहीं है। डॉक्टर मैं तो वो भी नहीं खा सकती। सुनो सही, पेनासाइटिस के दर्द की वजह अभी तो आप सुबह आप 5 बादाम खाते हो, अखरोट खाते हो। से अखरोट की महंगी जो उन्होंने लिखा हुआ है, हाँ तो खाते हो ना, 6 बादाम और 1 अखरोट की महंगी तो हो गया ना वो। में लिखा हुआ तो बट ड्राई फ्रूट तो मना नहीं, ड्राई फ्रूट किसने मना किया आपको? है। पेनासाइटिस के दर्द में डॉक्टर किसकी? पेनक्रियाज में दर्द होता है ना, मेरे को एडमिट भी रही थी मैं। हाँ तो ठीक, सुनो ना, तो उस समय आप ये जो खाओगे, जो ड्राई फ्रूट खाओगे, 5 बजे चाय के साथ खाओगे। चाय के साथ। हाँ आगे चल, फिर आगे चल, फिर फिर 7:30-8 बजे सूप के संग ही वो ले लेते हैं सब्जी वगैरह, एक इतना सा सूप लेते हैं और सब्जी वगैरह जो खानी होती है 8:30 तक हम ले लेते हैं। हाँ सूप लेते, सब्जी लेते, और क्या लेते हो? और दाल वगैरह जो भी एक जैसे एक ग्रीन वेजिटेबल है या एक दाल दलिया की एक छोटी कटोरी है। एक्चुअली में क्या है, दूध भी बंद है कैल्शियम की वजह से। और दूध बंद है ना हमारा, कैल्शियम बिल्कुल बंद है।
हमारा कैल्शियम बिल्कुल बंद। और क्या लेते हो वहाँ पे? सब्जी और तो आपने बोला मट्ठा लेती, थोड़ी पहले बोला 1 घंटे मट्ठा। रात में कुछ नहीं, हाँ हाँ। रात में कुछ नहीं लेते। तो शाम को सूप लेते हो और दाल लेते हो। दाल और 1 कटोरी छोटी सब्जी और सूखी सब्जी बस। बट आप जान लीजिए 1 कटोरी दाल जो होती है, हर दाल में 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर चाहती हैं आप रोटी लेना तो आप मल्टीग्रेन की रोटी ले सकती हैं दाल हटा के। सुन लो, अगर आप चाहते हो कि आपका वेट घटे, आप चाहते हो कि आपका इंसुलिन अच्छा काम करे, चाहते हो कि आपका शुगर कम आए, तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आप इतना जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, 12 फ्रूट, वो नहीं खाना पड़ेगा आपको। केवल खाना आपको 12 बजे खाओगे और शाम को 8 बजे खाओगे। बीच में 5 बजे भी आपको मिल गया, आपको क्या नाम कि वो मिल गया। और जो ये जो आप 2:30 बजे वो पीते हो ना, क्या नाम कि दही दाल लेते हो, वहाँ दाल हटाओ, वो दाल से रात को दो। रात को अब एक रोटी हो गई मल्टीग्रेन की और उसमें दाल हो गया। तो वो जो अपने को पेनिसाइटिस होता है, क्या बोलते हैं, उसका जो पेन उठता है, उसमें मेरा अन्न बिल्कुल बंद है, सब लिक्विड डाइट है। हाँ बट ठीक, कोई दिक्कत है हमें, कभी तो कोई दिक्कत। सुनो, हमने आपकी जो दाल थी वहाँ वाली उठा के दोपहर हटा दी, वहाँ से वहाँ के शाम कर दी। लिक्विड दाल को वहाँ खाओ। क्या लेंगे? अभी दोपहर आजकल क्या लेते हो? दोपहर में 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी लौकी और एक छोटा सा आधा खीरा लंच। तो क्या रोटी क्यों मना कर दी टोटल? क्यों? उन्होंने मना कर रखी है। कब तक? टेंशन नहीं ले क्यों? लेती हो तो डायबिटीज बढ़ सकती है। ये भगवान समझ पा रही हो, डायबिटीज इसलिए बढ़े क्योंकि तुम्हारे अंदर एक लीवर फैट भरा पड़ा है। पैनक्रियाटाइटिस में अनाज मना नहीं होता है, पैनक्रियाटिस फैट मना होता है ज़्यादा, तो डायरिया होती है। आप एक मल्टीग्रेन का रोटी एक सुबह एक शाम खा सकते हो, वही तो मैंने आपसे पूछा। खा सकते हो। मैं मिलने ही आई हूँ ऑनलाइन। सुनो, उसको आइडिया नहीं, मल्टीग्रेन आटा कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीग्रेन आटा ना किडनी का प्रॉब्लम, किसी में प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 12 बजे मल्टीग्रेन रोटी लो, लेकिन खूब घी चुपड़ के लेना, खूब घी चुपड़ के। जितना घी चुपड़ उससे शुगर कंट्रोल, वेट भी घटेगा आपको। हाँ, और घी मक्खन हार्ट को बचाता है। अभी जो वीडियो डाला है जो 2020 का अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के गाइडलाइन है, दिखाता हूँ मैं प्रिंट भी रखा है, देखो दिखाता हूँ फिर। आप घी मक्खन कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसमें जो है अभी अब लिंक डाल दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप घी मक्खन फुल क्रीम दूध कोई दिक्कत नहीं है हार्ट के लिए। जैसे हम लोग अग्रवाल है ना, हम लोगों के यहाँ सवेरे दाल चावल रोटी बनती है और शाम को सब मतलब जो जनरली खाना बनता है वो सब्जी पराठे बनते हैं। तो कुछ चले लो तो सुबह, हाँ तो तुम सुबह लो, तुम रोटी दाल लो, और मैं अपने लिए लौकी में छोटी सी बनवा कोई दिक्कत नहीं। डाइट सही रखो, पर उसको घी मक्खन चुपड़ के लो। घी मक्खन डेली 4 चम्मच खा सकते हो, उससे हार्ट को कोई नुकसान नहीं, उससे आराम से। और एक तो आप मेरे को ऐसी कोई टैबलेट लिखो जिससे वेट कम हो। मैं सुन लो, इस दुनिया में वेट कम कोई दवा नहीं आती है। वेट कम एक ही तरीका है, लो कार्ब जो बोला आपने, आप 2 मिनट रोटी अलाउ कर दी है, प्लस इंटरमीडिएट फास्टिंग, बार बार खाते रहो, उसको भी कंटिन्यू आने वाला है। और सुन लो, किसी दिन ऐसा करो लंच आउट, लंच 12 की जगह उसको उठा के 2 बजे कर दिया आपने। और सुबह कुछ नहीं, सुबह वेजिटेबल सूप, 11 बजे वेजिटेबल सूप, और सीधे जो खाओगे 2 बजे खाओगे। नहीं, आपने खाना, हमें ब्रेकफास्ट जो उसको डिले कर दिया उठा के, तो हमारा गैप और बढ़ गया, 14 से 16 घंटे गैप हो गया। समझ बात को, किसी दिन और उसको डिले किया, किसी दिन हमने डिले और 14 उठा के 4 बजे कर दिया उठा के। मैंने कहना चाहता हूँ, जितना पेट को फास्टिंग रखोगे उतना तुम्हारा बॉडी फैट बर्न होगा। जब भी हम 14 घंटे ज़्यादा खाली पेट रहते हैं, बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, बेटा देखो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ, जब भी 14 घंटे ज़्यादा खाली पेट रहते हैं तो क्या होता है कि बॉडी में हमारा इंसुलिन लेवल घटता है और हमारा फैट बर्न स्टार्ट होता है। याद करो, हमारे पहले पूर्वज क्या करते थे, आपके मम्मी पापा क्या करते थे, महीने में कभी 3-4 दिन फास्ट रखा करते थे। हम लोग गड़बड़ क्या किया, हम लोग बार बार खाने लगे, हम लोग यही फंस गए। हम लोग फास्टिंग नहीं देते हम लोग। और बिस्किट, ये जहर खाना, बिस्किट खाना कौन डाल दिया आपके? बिस्किट कोई रोज नहीं खाती मैं,
डेली का इंसान की है। तो ये जो डाइजेस्टिव बिस्किट ये भी पॉइजन, वही पॉइजन होता है, एनी बिस्किट इज पॉइजन। तो ये करे तो क्या करें? हैं बच्चे अगर नाश्ता करें तो क्या दूं? बात करना, सब समझ लीजिए, रिफाइंड फूड कोई भी हो वो पॉइजन है, जान लो। जितने भी तुम इवन डाइजेस्टिव बिस्किट देखना, उसके अंदर चीनी डाला हुआ है, हर के अंदर चीनी डाला हुआ है। कोई बिस्किट इतना रिफाइन कर देते हैं कि उसका आटा खाते एकदम फट से शुगर बढ़ाता है, पॉइजन हो जाता है। तो कोई मैरी बिस्किट नहीं, कोई बिस्किट नहीं खाना, कोई नमकीन, कोई बिस्किट नहीं खाना डायबिटीज वालों को, या किसी को नहीं खाना है, बच्चों को भी नहीं खाना है। पराठा खा सकते हैं, पराठा तो अच्छा है, गुड। बच्चे नाश्ता मल्टीग्रेन आटा का पराठा बनाओ। ब्रेड भी नहीं खाना है नॉन ब्रेड कभी। बहुत अच्छा तो पूरी फुल गेहूं का ब्राउन ब्रेड खा लो, बट वो अवॉइड करना चाहिए। सब में चीनी डाला हुआ, एडिटिव डाला, किसी डाला होता है इसमें। तो सुन लीजिए, आपका एक ही तरीका है, ये तो अपना कार्ब कम करो, तो बहुत फ्रूट कार्ब को कम करो, केवल 2 बार खाओ, और इंसुलिन को 2 बार लगेगी। फिर और फल भी मतलब इंसुलिन 2 बार लगेगी, 4 इंसुलिन 3 बार लगेगी आपको, सुबह खाने में, रात खाने में, एक सोते समय। हम 12 इंसुलिन कम करेंगे आपकी। फ्रूट में एक फ्रूट के अलाउड आपको। फ्रूट डेली ले सकते हैं, हाँ चाहे पपीता ले लें, चाहे पियर ले हाँ, फ्रूट ले लेंगे। तो वो भी फ्रूट कब लोगे, आप उसमें ले लो समय के, जब रात खाने में लो या दोपहर खाने में एक साथ, सो देर हमारा खाली पेट गैप रहे हमारे पास। हमें चाहिए बॉडी को फास्टिंग रखना है। तो डॉक्टर साहब, सुबह से जैसे अपन उठे तो उठने के बाद तो फिर अपने को वीकनेस महसूस चालू हो जाती है ना, चक्कर आने लगेंगे, ना गलत बहन सुन, बिल्कुल ही भूखी रहूंगी। गलत। एक सुन लो, एक व्रत होता है करवा चौथ, हम सब नहीं जानते हो आप, जब से मेरे इंसुलिन चाहिए उसके पहले करते थे, वो तो मुझे भी पता है। तो कैसे करते थे? डॉक्टर साहब, तबीयत तो जब भी खूब खराब होती थी, पर करते नहीं करते थे। करते तो तो बोलो, पहले मैं व्रत करती थी पति के लिए, बोलो अब वो तो मुझे पता है, बोलो भैया, करूंगी अपने लिए। अब अपने लिए करूँगी। वो तो डॉक्टर साहब इतने तो पढ़े लिखे हैं। सुन लो बहन, सुन लो, जब तक लीवर से फैट रिलीज नहीं होगा, कम नहीं होगा, आपका शुगर कंट्रोल नहीं आने वाला है। आपके अंदर इतना फैट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा आपके अंदर, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और सुन लो, इस दुनिया में एक अन्ना हजारे बेचारा 60 साल आदमी वो व्रत रह सकता है 14 दिन तक, तो हम आप क्यों नहीं रह सकते भाई? वो भी उनका भी इंसुलिन चल रहा था, उनका भी, हम आप क्यों नहीं रह सकते? हम लोग दुनिया में कैसे, कई लोग हैं जो दिन में 1 बार खा के जीते हैं, कई लोग हैं जो 2 खा के जीते हैं, कई लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं सेहत के लिए। पनीर खा सकते हैं, पनीर खा सकते हो, पर जो भी खाना है, लेकिन आपको किडनी की वजह से पनीर की लिमिट है आपके अंदर। हाँ, उतना अलाउड है, उतना लिमिट है आपको डेली 50-60 ग्राम प्रोटीन अलाउड है आपको। इतना बादाम कौन इतना बना करते हैं? ऐसे बादाम पोटेशियम होता है ड्राई फ्रूट में, वो ठीक है। एक बार अपने डाइट से फिर से मिले, कितना क्या अलाउड है उससे मिले एक बार। पर हमें क्या करना है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कराना है। तो कि कभी 14 घंटे फास्टिंग, कभी 16 घंटे फास्टिंग, कभी 18 घंटे, कभी ऐसा और किया आपने, अपना सुबह खाना और डिले किया, उठा के कर दे 5 बजे, 5 बजे खाना खाया, फिर 8 बजे थोड़ा खाया, खाने खत्म। हमें आपको ईटिंग विंडो कम करना आपका। ये जो हफ्तों में अब ये सब बाकी बात पर शुगर बात कर लो, समझ गए? तो हम क्या करेंगे अभी, आपका इंसुलिन एक बार कम कर रहा हूँ कि मैं इंसुलिन देंगे 3 बार खाली, 2 रैपिड एक्टिंग देंगे आपको, 1 बेड टाइम वाले देंगे, और उससे फ़ायदा क्या होगा, हम उसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो पीपी कंट्रोल आएगा। और हाँ, एक और चीज़ सुन लो, आपने क्वेश्चन बोला कि हम 40 लगाते हैं खाली पे नाश्ते से पहले, फिर उसको 300 आ जाती है, इसका 40 काम नहीं कर रहा। तो आप ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग लो कार्ब के अलावा अभी टाइम के लिए आपको इसे बढ़ानी पड़ेगी, 40 की 41 करो, और उसको लगाओ कम से कम 15 मिनट पहले। आपको खाली पेट शुगर कितना आ रहा? क्या नाम पता, 150। तो देखो, हाँ तो ठीक है। तो अब इसको आपकी लॉन्ग ईटिंग बढ़ाएंगे आपको थोड़ी सी, जब तक खाली पेट। अच्छा, चूँकि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो तो आपका खाली पेट हम 140 नीचे नहीं लाएंगे आपको, वो ठीक है। तो 100 मतलब ठीक है, थोड़ा पीपी वाला थोड़ा बढ़ा देंगे आपको। मैं बता रहा, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, उस समय आप खाली पेट 140 के आस पर रखो, और खाने पर 200 आस पर रखो, देखना एकदम कंट्रोल आ जाएगा। सुन लो, आपका 85 किलो वेट है, आपका कम से कम 25 किलो एक्स्ट्रा वेट फैट है, इससे ग्लूकोज बनाओ भाई, खाने की जरूरत है, इसे बनाओ। जब नहीं खाओगे तो स्टोर किस काम है, कि पैसे किस लिए बचाए हो?
कठिन समय बताते हैं, तो खाना इसलिए पचाया हमने। जब भी नहीं खाते हो तो नॉर्मली 16 घंटे बाद आपको फैट बर्न शुरू हो जाता है और भूख खत्म हो जाती है। 16 घंटे भूख झेल लिए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। आपका इंसुलिन छूट सकता है, जान लो, 10 किलो वेट का इंसुलिन छूट जाएगी। तो दोस्तों देखो क्या होता है कि ये बहन जी टफ केस थी, डेफिनेटली टफ केस थी, बट इंटरमीडिएट फास्टिंग लो कार्ब के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। या तो इंसुलिन बढ़ाते जाओ तो शुगर नॉर्मल हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि इंसुलिन रोज शुगर खाने बाद चेक करो, 200 ऊपर एक बढ़ाते जाओ। ये ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी थोड़ा इंसुलिन हल्का बढ़ाया, प्लस इंसुलिन की 3 में 2 कर दूंगा मैं आपको। और आई होप वीडियो से अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको। अपने डॉक्टर सलाह लें, उससे इंटरमीडिएट फास्टिंग पर बात करें, वही ऑप्शन है जिससे आपको डायबिटीज़ कंट्रोल आएगा। हो सकता है कुछ दिन आप इंसुलिन छूट भी जाए। अगर वीडियो अच्छा है इसको लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।